आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अध्ययन के तहत हमने अब तक जिन नियमों का अध्ययन किया है वे थे समय संबंधी शब्दों को बदलना, वाक्य में टेंस को बदलना, इंपरेटिव सेंटेंस में बदलाव, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलाव, सामान्य वाक्यों में बदलाव। आज के इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे ऑपरेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से बदलाव किया जाता है। ऑपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रार्थना, आशीर्वाद, कामना आदि संबंधी वाक्य। अर्थ: प्रार्थना, इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि के वाक्य ऑपरेटिव वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में रिपोर्टेड क्लोज में से आरंभ होते हैं। इसके प्रमुख नियम है: ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर इच्छा यानी कि विश, कामना और प्रार्थना यानी प्रे प्रकट करने वाले वर्ब विश, प्रेड, कर्स आदि का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है। मैं को इसके बाद आए गुड या अन्य शब्दों के साथ बाद रखते हैं। वाक्य के नियमानुसार टेंस का परिवर्तन किया जाता है। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, ही सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ देखो ये प्रे है तो हम इसको लिखेंगे सेड के स्थान पर ही प्रेड या ही विश्ड। दैट कनेक्टिव वर्ड की तरह दैट का प्रयोग होगा और मैं जो है गॉड के बाद चला जाएगा और यहाँ टेंस के अनुसार मैं का माइट हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस मी। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ही सेड टू हर मे यू लॉन्ग लिव। तो यहाँ पे लॉन्ग लिव यानी किसी के लिए विश किया गया है तो हम कहेंगे आई विश दैट शी माइट लिव लॉन्ग। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस: ऐसे वाक्य के अंत में एक्सप्लेनेटरी चिन्ह लगा होता है, विस्मय अधिबोधक चिन्ह। ऐसे वाक्य में प्रायः व्हाट, हाउ, हुर्रे, अल्लाह, ओहो आदि शब्दों से आरंभ होते हैं। इन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। नियम है इसका: रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर इन शब्दों में से आवश्यक शब्द लगाएंगे। जैसे एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज, एक्सप्लेन्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद शोरो वाक्य का प्रारंभ होगा। जहाँ सरप्राइज होगा यदि वाक्य वाट से आरंभ हो तो, जॉय के लिए यदि वाक्य हुर्रे शब्द से प्रारंभ हो तो, शोरो शब्द का प्रयोग यदि वाक्य के आरंभ में अल्लाह या ओहो लिखा हुआ हो। दैट से रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड क्लोज वाले भाव को मिला देंगे। हाउ, वाट आदि शब्दों को हटा दें। उदाहरण देखते हैं। पहला टाइप है, यदि वाक्य के अंत में कोई नाउन हो तो उस नाउन के पहले दैट लगाकर वाक्य प्रारंभ करेंगे। उसके बाद आवश्यकता अनुसार वाज या वर लगाएंगे। इसके बाद ए या एन हटा दो। वाज वर के बाद प्रायः वेरी लगाएंगे। इसके बाद शेष वाक्य रखेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं हम इसका, मीना सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो हम यहाँ मीना ने किसी घर को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, इसलिए हम लिखे मीना एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज दैट द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। वाट का शब्द का जो प्रयोग है उसके स्थान पर क्या आ गया, वेरी आ गया। वाट द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, ही सेड व्हाट अ डर्टी सेंस सीन। तो हम यहाँ उसने आश्चर्य व्यक्त किया है तो हम कहेंगे ही एक्सप्लेन्ड विद दैट द सीन वाज वेरी डर्टी। वाट के स्थान पर क्या आ गया, वेरी डर्टी हो गया और ये जो आर्टिकल था उसको हमने यहाँ से हटा दिया है। दूसरा टाइप देखते हैं, यदि वाक्य के अंत में हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब वाक्य जिनके लिए आए हैं वहाँ से वाक्य चालू करें तथा हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब आवश्यकता अनुसार रखें। ऐसे वाक्य में इनडायरेक्ट में ए और एन हटा देंगे। शेष नियम ऊपर वाले की तरह ही रहेंगे, पहले वाले नियम की तरह ही रहेंगे। जैसे ही सेड हाउ लकी आई एम। तो हाउ लकी आई एम मतलब यहाँ पे विस्मय व्यक्त हुआ तो हम लिखेंगे ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज वेरी लकी। तो हाउ का वे हो गया वेरी और एम का हेल्पिंग वर्ब थी वो अपने स्थान पर आ गई। और आई के स्थान पर आई जो है सब्जेक्ट के इसके अनुसार आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता तो ही वॉज वेरी लकी हो गया। ही सेड, दूसरा उदाहरण देखें, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार ही हैज़ परचेस्ड। तो यहाँ पे भी आश्चर्य व्यक्त हुआ था, हम लिखेंगे ही एक्सप्लेन दैट ही हैड परचेज अ वेरी ब्यूटीफुल कार। तो हाउ और वाट जो है वो वेरी में कन्वर्ट हो जाता है, आर्टिकल्स का लोप हो जाता है, बाकी नियम सेंटेंस के अनुसार बदल जाएंगे। तीसरा टाइप देखते हैं, हुर्रे, आहा, ओ गॉड आदि से आरंभ होने वाले वाक्य। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर आवश्यकता अनुसार एक्सप्लेन विद जॉय, शोरो
या सरप्राइज लगाएंगे। कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्ट इज क्लोज से हुर्रे, आह, ओह, ओह, गॉड हटा देंगे। अब आवश्यकता अनुसार वाक्य साधारण वाक्य हो जाएगा। अतः वाक्य साधारण वाक्य के नियमानुसार लगेंगे। आहा, ही इज नो मोर, एक्सलेंड ही शी। अब यहाँ दुख व्यक्त हुआ है तो हम लिखेंगे शी एक्सलेंड विद सोरो दैट ही वॉज नो मोर। ही सेड टू हिम, ब्रेव, यू हैव डन वेल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही अपलोडेड हिज सेइंग दैट ही हैड डन वेल। स्पेशल टाइप यानी कि हम फ़ोन पे जब बात करते हैं या मोबाइल पे बात करते हैं तब हम ऐसे वाक्य होते हैं उनको कैसे बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ब्रैकेट में ऑन फ़ोन दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे आवश्यकता अनुसार टोल्ड या आस्क्ड या रिक्वेस्टेड लिखेंगे। हिम और सीता आदि के तुरंत बाद ऑन फ़ोन लिखेंगे। शेष नियम यथावत रहेंगे। हरीश ऑन फोन, कैन यू लॉग ऑन टू www.milecity.com फॉर माई रिजल्ट। सुधा, तो यहाँ सुधा जो है संबोधन है और ये बात फ़ोन पे हो रही है तो हम उसको कहेंगे ही आस्क्ड सुधा ऑन फोन इफ़ शी कुड लॉग ऑन टू www.milecity.com फॉर हिज रिजल्ट। यहाँ औषध स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रश्नवाचक है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड लिख दी है हमने। रिपोर्टेड क्लोज में वाक्य के अंत में कोमा के तुरंत बाद कोई नाउन है तथा वाक्य समाप्त है, इसलिए इसे आस्क्ड के बाद सुधा यानी कि संबोधित जिसको किया गया है उसका नाम आ जाएगा। अब ऑन फोन लिखा है, उसके बाद कनेक्टिव इफ लगा दिया है, शेष भाग नियमानुसार होंगे। उदाहरण देखते हैं। सीता ऑन फोन टू राम, यू विल हेल्प मी व्हेन आई एम इन ट्रबल। सीता told Ram on phone that he would help her when she was in trouble। दूसरा उदाहरण देखते हैं। The captain on phone said to the soldier, attack the enemy clearly in the morning, early in the morning। The captain अब फ़ोन पे ऑर्डर दिया है तो कहेंगे कि the captain ordered the soldier on phone to attack the enemy in the morning। बाकी नियम यथावत जो पहले हमने पढ़े थे वैसे ही है, सिर्फ ऑन फोन हमें इसमें नया ऐड करना पड़ रहा है। सीमा said to me on phone, please attend my birthday party। तो सीमा requested me on phone to attend her birthday party। ऑन मोबाइल पे है तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ब्रैकेट में ऑन मोबाइल दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय यूजिंग हर मोबाइल से आंसर प्रारंभ करें और कोमा लगाएं। ही, शी, सेड, आस्क्ड आदि लगाएंगे। शेष नियम यथावत रहेंगे। सुधा ऑन फोन, यस यू विल हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर। तो उदाहरण में लिखेंगे हम यूजिंग हर फोन सुधा रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव दैट एंड सेड दैट ही वुड हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर। सुधा ऑन मोबाइल, नो आई कांट अटेंड योर पार्टी। यूजिंग हर फोन सुधा रिप्लाइड इन द नेगेटिव, यानी उत्तर उसने नेगेटिव में कहा है तो नेगेटिव लिखेंगे। यदि उसने एफर्मेटिव में उत्तर दिया तो एफर्मेटिव लिखेंगे। And said that he could not attend her party। How to report a dialogue। संवाद यानी डायलॉग दो व्यक्तियों के बीच का वार्तालाप है। अब विव्यक्त वाक्यों के बीच आंतरिक संबंध होते हैं, इसलिए संपूर्ण संवाद की दी गई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित किया जाता है। कन्वर्जेशन ऑफ डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, संवाद को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करना। कन्वर्सेशन ऑफ स्टेटमेंट एसरेटिव सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल साधारण वाक्य कैसे होते हैं। फादर, आई एम बाइंग ए न्यू हाउस। सन ने कहा यू आर राइट, तो इसका हो जाएगा फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वाज बाइंग ए न्यू हाउस। पुत्र ने उत्तर दिया था इसलिए द सन सेड दैट ही वाज राइट। इसी प्रकार डॉटर, दूसरा उदाहरण देखते हैं। डॉटर, वी डू नॉट वेस्ट टाइम। मदर, और मदर ने कहा इट इज़ गुड फॉर यू। तो डॉटर ने कहा है तो डॉटर टोल्ड हर मदर दैट दे डिड नॉट वेस्ट टाइम। तो मदर ने कहा उत्तर दिया तो मदर सेड दैट इट वाज गुड फॉर हर। कन्वर्जेशन ऑफ क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सलोनी, व्हाट आर यू डूइंग हियर दीज डेज सोनी। सोनी ने उत्तर दिया आई एम रिजर्विंग माई लेसन, आई एम रिवाइजिंग माई लेसन। सोलोनी ने पूछा इसलिए सोलोनी आस्क्ड, प्रश्न है तो आस्क्ड आएगा। सोलोनी आस्क्ड सोनी व्हाट शी वाज डूइंग दोज डेज।
तो यानी कि बदलने का नियम तो वही है, प्रश्नवाचक वाक्यों को किस प्रकार से बदलते हैं। सोनी रिप्लाइड दैट शी वाज रिवाइजिंग हर लेसन। तीसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी का, इंट्रोगेटिव का। सीमा पारो विल यू हैव लंच विथ मी टुमारो। पारो ने कहा थैंक यू आई विल। तो सीमा ने पूछा है इसलिए सीमा आस्क्ड पारो। अब प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए इफ से वाक्य कनेक्ट होगा। इफ शी कुड हैव लंच विथ हर दैट नेक्स्ट डे। पारो ने धन्यवाद दिया था तो पारो थैंक्ड हर एंड सेड दैट शी वुड। कनेक्ट कन्वर्जेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों को किस प्रकार से बदलते हैं एक डायलॉग के अंदर। गार्डनर डोंट पल्क फ्लोर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, ओके सर वी वुडंट। द गार्डनर ने मना किया इसलिए द गार्डनर फॉरबिड द चिल्ड्रन टू प्लक फ्लावर्स। बच्चों ने उत्तर दिया था द चिल्ड्रन रिप्लाइड इन एफर्मेटिव एंड सेड दैट दे वुडंट। टीचर ने स्टूडेंट से कहा टीचर स्टूडेंट वर्क हार्ड। स्टूडेंट ने उत्तर दिया थैंक यू वी विल। तो एडवाइस किया है टीचर ने, लिखेंगे द टीचर एडवाइस्ड द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। और बच्चों ने धन्यवाद दिया था द स्टूडेंट थैंक्ड हिम एंड सेड दैट दे वुड। कन्वर्जेशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। कैप्टन हुरे वी हैव वॉन द कंपेनियनशिप। कोच द नेशन इज प्राउड ऑफ यू। द टीचर explained with joy that they had won the championship. The coach said that the nation was proud of them. Hari, what a huge tree it is. Ram, yes it is. Ram exclaimed with surprise that it was a very huge tree. Ram agreed and said that it was. अन्य उदाहरण देखते हैं। स्टूडेंट I have got failed. Teacher, you have courage and try again. The teacher explained with grief that he had got failed. The teacher advised him to have courage and try again. Conversation of optative sentence. Example: Teacher, may you live long. Student, thank you sir. The teacher blessed the student that he might live long. The student respectfully thanked the teacher. Point of remember. डायरेक्ट स्पीच में दिए गए वाक्यों के प्रकारों को पहचानें। स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इम्परेटिव, एक्सप्लेनेटरी और ऑपरेटिव है। उनको पहचान के ही हमें सही प्रकार से हम मुद्दों को बदल सकते हैं, यानी कि हमें वाक्य की सही पहचान आनी चाहिए। प्राय आंसर में रिपोर्टिंग वर्ब या क्लोज को दो तो इनडायरेक्ट स्पीच को प्रेरित करने से पहले ही दिया होता है, अतः आपको तो केवल रिपोर्टिव क्लोज का कंजक्शन उत्तर में पास से ही नहीं दिया हुआ हो तो वाक्य के प्रकार के अनुसार नियमानुसार लगाना है तथा रिपोर्टेड क्लोज के टेंस, प्रोनाउन तथा स्थान और समय वाले शब्दों को नियमानुसार परिवर्तित करना है। रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में दोनों स्पीकर्स के वाक्य अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आप इन वाक्यों को प्रकारों के अनुसार ही नियमों का प्रयोग करें और इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। धन्यवाद। आज हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेसन समाप्त होता है।